दोस्तों, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र देवांगन, फाउंडर एंड डायरेक्टर शौर्य इंफ्राटेक रियल एस्टेट ग्रुप रायपुर से। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल माई बजट माई होम्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लॉट वर्सेस फ्लैट में, और हम जानेंगे कि प्लॉट और फ्लैट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा कौन सा है। हम जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के रिटर्न्स आते हैं और कैसे कैसे रिस्क होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, फ्लैट के इन्वेस्टमेंट में नो फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई होती है। मतलब आपको फ्लैट में किसी भी प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन या रीस्ट्रक्चर कराने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। बिल्डर जिस प्रकार से अपने प्लान को या अपने स्ट्रक्चर को बना चुका होता है और या जैसा इंटीरियर कर चुका होता है, आपको वैसे ही उस प्रॉपर्टी को खरीदना होता है। उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन का चांसेस बहुत कम होता है दोस्तों। पर यदि हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट तो आपका ओपन प्लॉट होता है और आप उसमें अपने तरीके से किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन करने के लिए या किसी भी प्रकार से लेआउट डिजाइन करके, लेआउट प्लान करके आप उसमें मकान बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आप बिल्डर फ्लैट में जाते हैं तो बिल्डर अपने हिसाब से ऑलरेडी अपना प्लान बना चुका होता है और उसमें किसी भी प्रकार से आपको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी करने का मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस उद्देश्य से अगर आप देखें, फ्लेक्सिबिलिटी के उद्देश्य से, तो आपको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिटर्न्स। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न्स के लिए, और आपको यदि रिटर्न्स के बारे में पता हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। फ्लैट में काफ़ी मॉडरेट रिटर्न्स आते हैं, परंतु बैंकों के ब्याज दर और फिक्स डिपॉजिट से मिले हुए ब्याज दर से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपका शॉर्ट टाइम नहीं होना चाहिए। आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम हो, तभी जाकर के आपको फ्लैट में 10 से 12% का ऑन एवरेज आपको रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं होती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपका कम से कम 10 से 20 साल तक का आपका होना चाहिए। दोस्तों, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे होती है। लेकिन इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि वो प्रॉपर्टी आपका किस जगह पे है। अगर आप किसी भी प्रकार के नए डेवलपमेंट वाले जगह में आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको चांसेस रिटर्न के ज्यादा होंगे लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि बिल्डर आपको सही समय पे आपका पोजीशन और कब्जा देता है या नहीं। अगर आपको सही समय में पोजीशन मिल रहा है तभी आपके उसमें इन्वेस्टमेंट का फायदा है और आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। अगर हम प्लॉट के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्लॉट में 15 से 20% तक के सालाना रिटर्न्स की आपको संभावनाएं हैं। लेकिन आपका ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट 10 से 20 साल का गोल हो तभी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप शुरू के जो 4 से 5 साल होते हैं वो बिल्डर के डेवलपमेंट पे ही लग जाते हैं, और डेवलपमेंट होने के बाद जब तक वहां पर बसाहट आती है उसके बाद में फिर धीरे धीरे उस एरिया का डिमांड बढ़ता है और आपके प्लॉट का रेट आसमान छू लेता है। लेकिन एक बात आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार से फिक्स नहीं होता है। मार्केट के हिसाब से ये कभी भी हाई भी हो सकता है और कभी मार्केट सेचुरेट भी हो सकता है। इसलिए आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको पेशेंस रखने की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऑन एवरेज देखा जाए तो फ्लैट के इन्वेस्टमेंट में 8 से 10% या 12% तक का रिटर्न आपको मिलता है, लेकिन प्लॉट पे 15 से 20% तक की रिटर्न की संभावनाएं आपकी होती है। और अगर आप प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि किस जगह नया डेवलपमेंट आ रहा है और कौन सा जगह गवर्नमेंट की नजर में निवेश क्षेत्र है। तभी गवर्नमेंट वहां पर अपने तरीके से डेवलपमेंट करता है और वहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क। ये रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यदि आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में सबसे कम रिस्क होती है, क्योंकि बिल्डर वहां पर अपने सारे वर्किंग को, सारे काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका होता है और उसके बाद फिर आपको हैंड ओवर करता है, तो वहां पर रिस्क की संभावना ना के बराबर होती है। परंतु अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के प्रॉपर्टी में आपको रिस्क की संभावना थोड़ी बड़ी होती है, और सबसे मुख्य रिस्क होता है आपको समय पर पोजीशन मिलना, क्योंकि अधिकतर बिल्डर आपको समय पर पोजीशन नहीं दे पाते हैं, जिससे आपको आपकी
बैंकों से ईएमआई का बर्डन बढ़ जाता है, और साथ ही यदि आप किसी भी जगह पे रेंट पे रहते हैं तो रेंट और ईएमआई ये दोनों का बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन आपको मिनिमम रिस्क पर जाना है तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम प्लॉट के रिस्क की बात करें तो प्लॉट में सबसे ज्यादा रिस्क होता है और सबसे बड़ा रिस्क होता है प्रॉपर्टी टाइटल का। कई बार पता नहीं चल पाता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं। यदि किसी ने अप्रूवल नहीं लिया है और उसे प्लॉट कटिंग कर कर बेच रहा है, तो आप अगर प्लॉट खरीद लेते हैं, सामने वाला अगर बताता है कि ये रेसिडेंशियल है और आपने खरीद लिया, फिर बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है, तो आपको इसमें बहुत सारी परेशानी हो सकती है। प्लॉट में दूसरा रिस्क होता है एनक्रोचमेंट का। अगर आप कहीं पर भी प्लॉट खरीद रहे हैं और आप वहां पर प्रॉपर विजिट नहीं कर रहे हैं, तो आपके प्रॉपर्टी का किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट होने का संभावना ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो घबराइए नहीं। भारत सरकार के द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ साथ रेरा के अधिनियम के कारण से यहाँ पर आपको प्लॉट में निवेश एकदम से साफ और सुथरा नजर आता है, जो कि बिल्डरों के द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड करा करके, रेरा से रजिस्टर्ड करा करके, गेटेड कम्युनिटी और कवर्ड कैंपस के साथ साथ आपको दिया जाता है, जिसमें प्लॉट खरीदने पर आपको 0% का रिस्क होता है और ना ही किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट का किसी भी तरीके से चांसेस हो सकता है। दोस्तों, मार्केट में कई सारे लोग सस्ते प्लॉट के चक्कर में घूमते हैं और धोखे का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको सेफली इन्वेस्टमेंट करना है प्लॉट पे, तो आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड ही प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ही आपका पैसा सफल इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट का चौथा पॉइंट है रेंटल इनकम। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इमीडिएट रेंटल इनकम प्राप्त हो, तो आप रेडी टू मूव फ्लैट पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप आसानी से किराए पर चढ़ा सकते हैं और आपका रेंटल इनकम आपको इजी वे पे मिल सकता है। प्लॉट के अंदर रेंटल इनकम नहीं मिलती है। अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो उसे आपको कंस्ट्रक्शन करके फिर रेंट पे चढ़ाना होता है, लेकिन इससे आपको आपकी प्रॉपर्टी का लागत बढ़ाना पड़ेगा और ये इन्वेस्टमेंट आपको फ्लैट के बराबर के लागत का ही पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर रेंटल इनकम चाहिए तो आप फ्लैट पे जाइए, और अगर आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप प्लॉट पे रहिए। अब हम पांचवी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, टैक्स बेनिफिट। अगर आप होम लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल में भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करेंगे तो उसे आप सेक्शन 80C के अंदर क्लेम पर ले सकते हैं, और सेक्शन 24 के अंदर आप इंटरेस्ट को भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको टैक्स बेनिफिट के लिए अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करना होता है, और वो भी आपको पूरे मकान के कंस्ट्रक्शन के बाद टैक्स की बेनिफिट मिलती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट, बैंक फाइनेंस की। दोस्तों, फ्लैट में आपको आपकी प्रोफाइल को देख करके 70 से लेकर के 90% तक होम लोन देती है, जिसका ब्याज दर काफी कम होता है। पर प्लॉट के केस में यहाँ भी आपको 70 से लेकर के 90% तक लोन मिलता है, लेकिन यहाँ पर ब्याज दर होम लोन से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का आपको लोन मिलता है। अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी पॉइंट, सिक्योरिटी की। दोस्तों, फ्लैट के प्रोजेक्ट में आपको सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा जाता है। वहां पर गार्ड्स होते हैं और कैमरे भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लॉट लेते हैं और सिर्फ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा से रजिस्टर्ड ही प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है और प्लॉट खरीदा है, वहां भी आपको इस प्रकार की सिक्योरिटी का लाभ मिलता है। तो अगर आपको ओवरऑल देखा जाए तो प्लॉट पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रेरा से रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। इन सब में दो बातें मुख्यतः निकल करके आती है, एक तो रिटर्न और दूसरा रिस्क। यदि आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं और मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए परंतु मुझे रिस्क भी नहीं चाहिए, उस कंडीशन पर आपको रेडी टू मूव फ्लैट पे जाना ज्यादा अच्छा है। अगर आप ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं और जीरो रिस्क चाहते हैं तो आप फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा से रजिस्टर्ड प्लॉट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ रेरा से रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल और इस वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य करें। यदि आपके कुछ खास सुझाव है या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं इस चैनल और इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। मैं लगातार इस चैनल के लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो बनाते जा रहा हूं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। नमस्कार।